नहीं दिखाई दे रही हैं। चाय में कौन सा शुगर मिलेगा, अभी आते हैं चाय वाली शुगर पे, रुक जाओ, उसमें सुक्रोज मिलेगा, उसमें ये नहीं मिलेगा। चाय की तो मतलब मैम अलग ही दीवानगी है। चाय की कहानी अभी हाल फिलहाल में एक सुनने में आया कि भाई एक हॉस्पिटल में, यूपी के हॉस्पिटल में देखा गया कि एक 81 ईयर ओल्ड लेडी की डेथ हो गई थी। ठीक है, हॉस्पिटल में क्लिनिकली मेडिकली दोनों तरीके से उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। उनको जब लेकर जाया गया, अचानक से उनकी आंखें खुलती हैं, एक्टिव होती हैं, और उसके बाद वो वापस से जाती हैं कहाँ पे, अपने घर पे। मतलब सब उन्हें घर पे ले गए, जब पता चला कि भाई ये तो जिंदा है। घर पे जाती हैं, जाने के बाद उनकी कहानी अभी रिसेंटली मैंने आज ही पढ़ी थी कि भाई वो क्या होता है, अपनी गाय वाय जो होती हैं उन्हें बेचती हैं, चाय पीती हैं, और अगले दिन फिर उनकी डेथ हो जाती है। सोच रहे हो, इसे कुछ भी कह लो कि भाई डॉक्टर्स की लापरवाही थी, कि डॉक्टर्स ने एक तरीके से उनको, ना उनकी पल्स चल रही थी, ना उनका ब्रेन एक्टिव था, ना उनकी दिल की धड़कन आ रही थी। ठीक है, जब इंसान दोनों तरीके से क्लिनिकली भी मेडिकली भी डेड हो जाए, जब उसका ब्रेन भी काम ना करे और उसका हार्ट भी काम ना करे, तो उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। तो ऐसा कुछ देखा गया, लेकिन बाद में क्योंकि भाई किसी का अगर ब्रेन और हार्ट दोनों ही काम नहीं करे, तो इंसान क्या हो सकता है, कमजोर हो गया होगा, इसी वजह से शायद उनकी अगले दिन वापस से मृत्यु हो गई। तो आज ही ये कहानी जो है वो सुनने को मिली, यूपी के फिरोजाबाद की कहानी है। ठीक है, आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे कि चाय नहीं छोड़ेंगे मैम, चाहे कुछ हो जाए। और एक चीज़ याद रखना, जब तुम चाय इतनी ज़्यादा पीते हो ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में जब तुम चाय कॉफ़ी पी रहे हो, इसका सेवन कर रहे हो, कहीं ना कहीं अभी से आप 30 की उम्र भी पार नहीं करते हो, और आपको लगता है यार पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, घुटनों में बहुत दर्द है, हड्डियों में, जोड़ों में बहुत दर्द है मैम। क्यों होता है वो चीज़? वो इसीलिए होती है कि जब आप अभी से इतना ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना बहुत ज़्यादा मात्रा में जब आप चाय कॉफ़ी पी रहे हो, यही रीज़न देखा जाता है कि हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है। तो इसीलिए अभी से जो भी ज़्यादा चाय के दीवाने हैं ना, कि मैम सुबह उठेंगे तो चाय पियेंगे, शाम को चाय पियेंगे, फिर पढ़ने के लिए रात को फिर एक्टिव होने के लिए चाय पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, थोड़ा मात्रा कम कर दो इसकी, इतना ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। समझ पा रहे हो, ज़्यादा चाय कॉफ़ी इंसान को दिक्कत देती हैं। अब अगर मैम मैं यही बात करूँ दूध की, ठीक है, इधर सुनो, ये तो तुमने लिख लिया। अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैम मेरे पास यहाँ पर लैक्टोज होती है, लैक्टोज क्या है, मिल्क शुगर है, दूध के अंदर है, तुम्हारे मन में कभी, रुक जा भाई, तुम्हारे मन में कभी ये आया कि मैम मम्मी रात को क्यों कहती है बेटा दूध पी के सो? मम्मी कहती है ना जनरली बेटा दूध पी के रात को सोना चाहिए, तो आखिर इस दूध में ऐसा क्या है जो मैम ये रात को ज़्यादा फायदेमंद होता है? क्यों भाई, कौन बताएगा यहाँ पे, कौन बताएगा यहाँ पे? मुख्य तौर पे अगर आप दूध की बात करते हैं तो देखो, दूध के अंदर दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़, तुम पूरे दिन पढ़ते हो, ठीक है, आपकी आंखों के लिए आपको चाहिए विटामिन ए, और वही विटामिन ए क्या करता है, जब तुम पूरे दिन पढ़ाई कर रहे हो तो भैया आंखों का विजन भी प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है,